हम आपको दिखाएंगे प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में बेस्ट कौन, एप्रिलिया एसएक्सआर 160 या सुजुकी बर्गमैन। व्हील अलाइनमेंट क्यों जरूरी, और हमारे एक्सपर्ट टू धवन बताएंगे 15 लाख रुपए के बजट में 7 सीटर एसयूवी में बेस्ट कौन। आपके बजट के अंदर जो कुछ बढ़िया गाड़ियां हैं वो बहुत टाइट फिट होती हैं, और जो मार्केट में कोई बहुत लंबी चौड़ी उनकी अच्छी फीडबैक नहीं है वो तो बड़े आराम से आ जाती है। इन दिनों एसयूवी के साथ प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में भी कंपटीशन बढ़ रहा है। ऐसे में अगर आप कोई प्रीमियम हैचबैक खरीदने की सोच रहे हैं और डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो देखिए ये स्टोरी और तय कीजिए कौन सी गाड़ी आपके बजट में फिट बैठती है। प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में नई i20 ने एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया। ऐसे में इस सेगमेंट के खरीदारों के लिए कंफ्यूजन की स्थिति हो गई है कि कौन सी गाड़ी लें। नई i20 खरीदें, बलेनो लें, टाटा की ऑल्ट्रोज या फिर होंडा की जैज। और इसी कंफ्यूजन को मैं दूर करूंगा इस स्टोरी में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इन गाड़ियों की कीमत कितनी है, क्योंकि कीमत ही तय करता है कि कौन सी गाड़ी आपके बजट में फिट बैठती है। तो कीमत के लिहाज से देखें तो जो टाटा की ऑल्ट्रोज है वो सबसे सस्ती है। उसकी कीमत शुरू होती है 5,44,000 से, जबकि जो नई i20 है वो थोड़ी सी महंगी है। लेकिन महंगी होने के पीछे वजह है कि उसमें कई सारे नए फीचर्स दिए गए हैं और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस सेगमेंट में जो यंग खरीदार हैं वो स्टाइलिश स्पोर्टी लुक के साथ साथ स्पेशियस कार भी चाहते हैं। तो मैं बता दूं, जिस गाड़ी में जितना ज़्यादा व्हील बेस उतना ही ज़्यादा स्पेस मिलता है। तो टाटा की जो ऑल्ट्रोज है उसमें आपको 2501 mm का व्हील बेस मिलता है, यानी सबसे कम है। जबकि जो नई i20 है उसमें आपको 2580 mm का व्हील बेस मिलता है। इसी वजह से नई i20 में आपको सबसे ज़्यादा स्पेस मिलता है। इंजन और पावर की बात करें तो यहाँ पर भी कंफ्यूजन की स्थिति है, और इसी कंफ्यूजन को मैं आपको एक एक करके दूर कर देता हूँ। तो जो नई i20 है उसमें आपको 3 इंजन के ऑप्शन मिलते हैं। 1.2 लीटर जिसका पावर आउटपुट है 83 bhp और 88 bhp ऑटोमेटिक गियर के साथ। दूसरा है 1 लीटर टर्बो इंजन जिसका पावर आउटपुट है 120 bhp। तीसरा है 1.5 लीटर डीजल इंजन जिसका पावर आउटपुट है 100 bhp। दूसरी तरफ है बलेनो। तो बलेनो में भी आपको 2 इंजन का ऑप्शन मिलते हैं, एक है नॉर्मल, दूसरा है हाइब्रिड। नॉर्मल में आपको 83 bhp पावर मिलता है, जबकि हाइब्रिड में आपको पावर मिलता है 88 bhp। तीसरा है टाटा की ऑल्ट्रोज, उसमें भी आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन का ऑप्शन मिलते हैं। जो पेट्रोल है उसमें आपको इंजन मिलता है 1.2 लीटर जिसका पावर आउटपुट है 83 bhp। दूसरा है 1.5 लीटर डीजल इंजन जिसका पावर आउटपुट है 90 bhp। तीसरा है होंडा की जैज, उसमें आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है, वो है 1.2 लीटर जिसका पावर आउटपुट है 90 bhp। अगर आप ऑटोमेटिक गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि किस गाड़ी में आपको ऑटोमेटिक गियर का ऑप्शन है और किस गाड़ी में ऑटोमेटिक गियर का ऑप्शन नहीं है। तो जो नई i20 है उसमें आपको 3 ऑटोमेटिक गियर का ऑप्शन मिलते हैं, जबकि बलेनो है उसमें आपको CVT गियर का ऑप्शन मिलता है, और जो होंडा की जैज है उसमें भी आपको 7 स्पीड CVT गियर का ऑप्शन मिलता है। लेकिन जो टाटा की ऑल्ट्रोज है उसमें आपको सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल गियर का ही ऑप्शन मिलता है, यानी उसमें आपको ऑटोमेटिक गियर का ऑप्शन नहीं है। इस सेगमेंट जो खरीदार हैं वो लुक, फीचर्स, परफॉर्मेंस के साथ साथ माइलेज जानना चाहते हैं कि गाड़ी कितना देती है। तो मैं आपको बता दूं जो नई i20 है उसका जो पेट्रोल वेरिएंट है उसमें आपको 20 किलोमीटर का माइलेज मिलता है, जबकि जो उसका डीजल वेरिएंट है उसमें आपको 25 किलोमीटर का माइलेज मिलता है, कंपनी का दावा है। दूसरी तरफ है बलेनो, जो बलेनो में आपको 21 किलोमीटर का माइलेज मिलता है, और जो टाटा की ऑल्ट्रोज है जो उसका पेट्रोल वेरिएंट है उसमें आपको 19 किलोमीटर, जबकि जो उसका डीजल वेरिएंट है यानी 1.5 लीटर उसमें आपको मिलता है 25 किलोमीटर का माइलेज। और जो लास्ट वाली गाड़ी है वो है होंडा की जैज, उसमें जो माइलेज मिलता है वो है 17 किलोमीटर। एक कंपनी का दावा है, लेकिन माइलेज डिपेंड करता है कि आप गाड़ी कैसे चलाते हैं और किस कंडीशन में चलाते हैं।
अब आपको तय करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके बजट में फिट बैठता है। और अगर अभी भी मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप आवाज़ ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर जाकर अभी भी सवाल पूछ सकते हैं। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मैक्सी स्कूटर एप्रिलिया SXR 160 या फिर सुजुकी बर्गमैन में से कौन सा बेहतर है। ये